पशुपति मैट्रिक में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे वर्ग दशम के संस्कृत पढ़ेंगे। वर्ग दशम के संस्कृत के अध्याय 2 पढ़ेंगे, ठीक है। द्वितीय पाठ। देखिए दूसरा पाठ का नाम क्या है? पाटलिपुत्र वैभवम। क्या है? पाटलिपुत्र वैभवम। कुल 8 प्रश्न होते हैं 2 नंबर वाले, अर्थात 16 मार्क्स के, जो कि हमारे बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो ये परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए हिंदी प्रश्नोत्तर, प्रश्न हिंदी में रहता है और इसका उत्तर भी हिंदी में ही लिखना रहता है। प्रश्न 1 देखिए क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक के समय पाटलिपुत्र कैसा नगर था? ठीक है, इसका उत्तर देखिए क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था काफ़ी उत्कृष्ट, बोले तो मजबूत थी, तथा अशोक के शासनकाल में इस नगर का वैभव और भी अधिक प्रिय एवं समृद्ध था। ठीक है। प्रश्न 2 देखिए क्या है? सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना क्यों महत्वपूर्ण है, अथवा पटना का गुरुद्वारा किसके लिए और क्यों प्रसिद्ध है? उत्तर देखिए क्या होगा इसका? सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर में पूजनीय स्थल अवस्थित है। यहाँ उनके 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। यह स्थल गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। यहाँ देश विदेश से सिख संप्रदाय के तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। देखिए प्रश्न 3 क्या है? प्राचीन ग्रंथों में पटना के कौन कौन से नाम मिलते हैं? उत्तर देखिए क्या होगा इसका? प्राचीन ग्रंथों में पटना के नाम पुष्पपुर, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र आदि मिलते हैं। देखिए प्रश्न 4 क्या है? महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के संबंध में क्या कहा है? संबंध बोले तो विषय, ठीक है। क्या प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के संबंध में क्या कहा है? ठीक है। उत्तर देखिए क्या है? महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के बारे में यह भविष्यवाणी की थी कि यह ग्राम एक दिन महानगर होगा, परंतु यह ग्राम आग, बाढ़ और कलह से हमेशा घिरा रहेगा। कालांतर में पाटली ग्राम को ही पाटलिपुत्र कहा गया। महात्मा बुद्ध की कही गई बातें सत्य साबित हो रही है। लोग आज भी यहाँ आग, बाढ़ और कलह से प्रभावित है। देखिए बिहार बोर्ड के दृष्टि से यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आप याद कर ही लीजिएगा। प्रश्न 5 क्या है? देखिए कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र कैसा नगर है, अथवा दामोदर गुप्त ने पटना के संबंध में क्या लिखा है? देखिए उत्तर क्या होगा इसका? कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र पृथ्वी का तिलक है। यहाँ विद्वान लोग बसते हैं। कवि ने इस महानगर की तुलना इंद्रलोक से की है। इसे सरस्वती की कुलगृह भी कहा है। प्रश्न 6 देखिए, पाटलिपुत्र को शिक्षा का प्राचीन केंद्र क्यों कहा गया, अथवा राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा है? उत्तर देखिए, राजशेखर ने अपनी पुस्तक काव्य मीमांसा में लिखा है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। यहाँ अनेक संस्कृत विद्वान हुए हैं। यहाँ पाणिनि, पिंगल,
व्याडी, वररुचि, पतंजलि आदि ख्याति बोले तो प्रसिद्धि पाई थी। ठीक है। प्रश्न 7 देखिए क्या है। पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव का वर्णन करें। उत्तर, पाटलिपुत्र में शरद काल में कौमुदी महोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता था। सभी लोग आनंदमग्न हो जाते थे। इस समारोह का विशेष प्रचलन गुप्त वंश के शासनकाल में था। आजकल जिस तरह दुर्गा पूजा मनाई जाती है उसी प्रकार प्राचीन काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। ठीक है। प्रश्न 8 देखिए क्या है। पाटलिपुत्र शब्द कैसे बना। उत्तर, पाटलिपुत्र शब्द पाटल पुष्पों के नाम के आधार पर रखा गया, ऐसा पुतलिका रचना में वर्णित है। पाटली ग्राम ही आगे चलकर पाटलिपुत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों एवं पुराणों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर मिलता है। प्रश्न 9 देखिए क्या है। पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों का उल्लेख करें। बताना है क्या कि पटना में कौन दर्शनीय स्थल सब है, मतलब घूमने वाला स्थल। ठीक है। उत्तर देखिए क्या है। पटना के मुख्य दर्शनीय स्थल संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविको उद्यान, मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिर, गुरुद्वारा इत्यादि है। ये सब क्या है, पटना में घूमने वाले स्थल है। ठीक है। प्रश्न 10 देखिए क्या है। पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था। उत्तर देखिए इसका, पाटलिपुत्र किसका नाम है, पटना का। ठीक है। में प्राचीन काल में शरद काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। यह महोत्सव गुप्त वंश के काल में होता था। उस समय सभी लोग आनंदमग्न होते थे। ये समझे क्या है उस समय, मतलब कि जैसे पहले कौमुदी महोत्सव में आदमी आनंदमग्न रहता था उसी तरह अभी दुर्गा पूजा में रहता है। ठीक है। प्रश्न 11, कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे। बताना है कि कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे। उत्तर, मेगास्थनीज, फाहियान, वेनसांग और इत्सिंग आदि विदेशी यात्री पटना आए थे। ठीक है। इसी तरह अपना 2 नंबर वाले हिंदी का प्रश्न समाप्त हो गया, अध्याय 2 के मंगलम पाठ के। ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे।